एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम चेंज इन पीएसआर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को फंडामेंटल्स करवा दिया, हमने उसके क्वेश्चंस कर लिए, हमने गुडविल के क्वेश्चंस करे, और आज बारी है चेंज इन पीएसआर की। तो इस चैप्टर पे बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, जो कि पहले बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो प्रैक्टिस करते हैं और अच्छा स्कोर करेंगे अपने 2024 बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन रीड करना मेरे साथ साथ और अपनी नोटबुक में सॉल्व करके चलना। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। L, M and N were partners in a firm sharing profits in the ratio 2:3:5. From 1st April 2018, they decided to share the profits in the ratio 1:2:2. तो आपको ओल्ड रेशो ही बताया है और न्यू रेशो भी गिवन है। इसके बाद on this date, the balance sheet showed a credit balance of 1,17,000 in general reserve. हमें general reserve given है 1,17,000 का। इसके बाद a debit balance of 35,000 in P&L account. Debit balance का मतलब होता है ये लॉस है, ठीक है, 35,000 का लॉस है। इसके बाद the goodwill of the firm was valued at 5 lakh. फर्म की गुडविल हमें दी है। And the revaluation of assets and reassessment of liabilities resulted into a gain of 30,000. तो आपको revaluation पे कितना गेन हो रहा है वो भी बताया है। हमें करना क्या है, हमें सिंपली जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो बहुत सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। तो करते हैं हम। देखिए सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो हमें जनरल रिजर्व दिया हुआ है ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो पहली एंट्री हम करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्लीज आप लोग फुल फॉर्म यूज करना, कैपिटल को कैप मत लिखना, पूरा आप फुल फॉर्म यूज करना। ठीक है, जनरल रिजर्व हमें दिया हुआ है 1,17,000 का। ठीक है, और इनका ओल्ड रेशो है 2:3:5। तो इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा, ये 1,17,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10, जो कि होगा 23,400, देन 35,100 एंड 58,500। ओके, ये हो गया। हमने क्या किया, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुए हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, उनका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमें दिया हुआ है P&L में डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ओके, तो एंट्री करेंगे एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। कितना अमाउंट दिया है हमें, 35,000। अगेन आप इसे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 7,000, 10,500 एंड 17,500। ओके, लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है रिवैल्यूएशन पे कितना गेन हो रहा है, तो वो भी हम पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो एंट्री बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगे, एल्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल टू एन्स कैपिटल। कितना गेन हमें दिया हुआ है, 30,000 का। तो 30,000 को उनकी ओल्ड रेशो 2:3:5 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 6,000 एल का, 9,000 एम का एंड 15,000 एन का। राइट, इतना हुआ। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ है, तो हमें पता है कि जब भी रेशो चेंज होता है तो गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम सबसे पहले गेन और सेक्रीफाइस निकालेंगे जितने ही पार्टनर्स हैं उन सबका। ओके, तो चलिए देखो यहाँ पे हम निकालते हैं गेन या फिर सेक्रीफाइस, गेन और सेक्रीफाइस। ठीक है, ओल्ड रेशो हमें कितना दिया हुआ है, ओल्ड रेशो है 2:3:5 एंड न्यू रेशो है 1:2:2। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि हमारा ओल्ड रेशो है 2:3:5 और न्यू रेशो है 1:2:2। ठीक है, ये हमें रेशोज दिए हुए हैं। ओके,
अब आपको सिंपली क्या करना है, ओल्ड माइनस न्यू कर देना है। तो एल का हम निकालेंगे, कैसे आएगा, ओल्ड शेयर है इसका 2/10 और न्यू शेयर है 1/5। आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2, दैट विल बी 0। ओके, इसके बाद मैं निकालूंगी एम का कितना आ रहा है शेयर, तो 3/10 माइनस 2/5, दैट विल बी -1/10। इसका मतलब क्या है कि एम के पास पहले 3 था शेयर और अब कितना हो गया है 4, यानी कि उसने एक गेन करा है। ठीक है, गेन हो गया। इसके बाद मैं निकालूंगी एन का, एन का भी इसी तरह निकालो, 5/10 माइनस 2/5, जो कि आ जाएगा कितना 1/10, जो कि है सेक्रीफाइस। ओके, गेन आ गया, सेक्रीफाइस आ गया, आप इसको सिंपली एंट्री कर दो, गेन इनटू सेक्रीफाइसिंग। तो एंट्री होगी एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, देखो गुडविल का अमाउंट हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, गुडविल हमें दिया हुआ है 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख का आप करोगे 1/10, जो कि होगा 50,000 एंड 50,000। ठीक है, ये हो गई हमारी गुडविल की एंट्री। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको सिंपली इसमें जनरल एंट्रीज पास करनी थी, हमने कर लिया। हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करा, हमने पी एंड एल पे जितना भी लॉस होता है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रीवैल्यूएशन पे जितना भी प्रॉफिट या गेन हुआ वो हमने पार्टनर्स को दिया, और लास्टली हमने गुडविल की एंट्री पास कर दी, दैट इज गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। सही है, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हमें लंबा दिख रहा है, बट हम रीड करने की कोशिश करते हैं कि है क्या इसमें। देखिए, कुमार गुप्ता एंड कविता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर्स हैं और इनका रेशो इक्वल है। ओके, 1:1:1। इसके बाद द फर्म वाज एंगेज्ड इन द स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंड जूस एंड इट्स गोडाउन्स वर लोकेटेड at 3 different places in the city. Right. Each godown was being managed individually by Kumar, Gupta and Kavita. Because of increase in business activities at the godown managed by Gupta, he had to devote more time. जैसे जैसे उनकी बिजनेस एक्टिविटीज इंक्रीज होने लगी तो गुप्ता को ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ा बिजनेस में। So Gupta demanded that his share in the profits of the firm be increased, to which Kumar and Kavita agreed, and the new profit sharing ratio was agreed to be 1:2:1। तो आपको इस क्वेश्चन में बहुत सारी कहानी दिया, बट हमें उससे कुछ मैटर नहीं करना, हमें ओल्ड रेशो दिया हुआ है 1:1:1 और न्यू रेशो दिया है 1:2:1। अब करना क्या है, फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। हमें पिछले साल के प्रॉफिट्स का एवरेज करना है और हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 years ऑफ परचेज से, तो जिससे आपके पास आ जाएगी फर्म की गुडविल। ओके, इसके बाद आपको क्वेश्चन में पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ईयर में 4 लाख का प्रॉफिट है, सेकंड ईयर में 4,80,000 का प्रॉफिट है, थर्ड ईयर में 7,33,000 का प्रॉफिट हो रहा है, फोर्थ ईयर में लॉस हुआ है 33,000 का, एंड अगेन फिफ्थ ईयर में 2,20,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है फर्म की गुडविल और आपको गुडविल की एंट्री पास करनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से होगा। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे फर्म की गुडविल। ठीक है, अब गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है 2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे पिछले 5 सालों का। तो एवरेज प्रॉफिट में आप क्या करोगे, टोटल कर दो जितना ही प्रॉफिट है, 4 लाख प्लस 4,80,000 प्लस 7,33,000 माइनस लॉस 33,000 एंड प्लस कर दो 2,20,000 का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारे पास, देखते हैं कितना आता है ये आ जाएगा आपके पास 18 लाख डिवाइडेड बाय 5, जो कि होगा 3,60,000 एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद आप गुडविल में ये अमाउंट निकालो, कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3,60,000 का एवरेज प्रॉफिट, जो कि आ जाएगा 7,20,000। ये हो गया हमारा गुडविल का अमाउंट, हमने गुडविल निकाल दी फर्म की। ओके, इसके बाद आपको गुडविल की एंट्री पास करनी है। तो अगेन हम देखेंगे कि कितना गेन हो रहा है और कितना
सेक्रीफाइस हो रहा है पार्टनर्स को, ठीक है। तो गेन और सेक्रीफाइस निकालने के लिए अगेन हम ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करते हैं, ओके। तो यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। देखिए ओल्ड रेशियो है 1:1:1 और न्यू रेशियो है 1:2:1, ओके। देखिए ओल्ड रेशियो है 1:1:1, न्यू है 1:2:1। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कुमार का कितना शेयर है, जो कि होगा 1/3 माइनस 1/4, ये आ जाएगा 1/12 का सेक्रीफाइस, ठीक है। आप सॉल्व करना। इसके बाद गुप्ता का अगर हम देखें तो गुप्ता का आएगा 1/3 माइनस 2/4, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 4 माइनस 6, जो कि आएगा -2/12 गेन, ओके। और इसी तरह से हम निकालेंगे कविता का शेयर। ओल्ड शेयर इज 1/3 एंड न्यू शेयर इज 1/4, एलसीएम होगा 12 और ये हो जाएगा 4 माइनस 3, दैट इज 1/12। पहले शेयर 4 था, अब 3 हो गया, यानी कि उसने सेक्रीफाइस करा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, हम सिंपली गुडविल की एंट्री पास करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो एंट्री बनाएंगे, पार्टनर कौन गेन कर रहा है, वो है गुप्ता। तो गुप्तास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुमार्स कैपिटल अकाउंट टू कवितास कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, देखिए गुडविल का अमाउंट है 7,20,000, ठीक है। और गुप्ता ने गेन किया है 2/12, तो गुडविल कैसे निकालोगे, 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/12, ठीक है, 2/12, तो ये आ जाएगा 1,20,000, ओके। अब इस 1,20,000 को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्यों, क्योंकि देखिए कुमार जो है वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12 और कविता भी कितना सेक्रीफाइस कर रही है 1/12, तो इक्वली आप इस 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 60,000 एंड 60,000, ठीक है। एक चीज समझ के चलना कि अगर दो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं तो हम वहां पे गेनिंग रेशियो यूज करते हैं, ठीक है। अगर दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज करते हैं। बट अगर एक पार्टनर गेन कर रहा है, एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम वहां पे उनके शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में दोनों पार्टनर्स ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हमने उनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा 1:1 में, ओके, सही। चलिए ये क्वेश्चन हमारा डन है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसे करते हैं, और ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं इसे। देखिए जी इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। पार्थ, रमन एंड जायशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर। दे हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2, रेशियो हमें दिया हुआ है। From 1st April 2017, they decided to share future profits and losses in the ratio 2:5:3. तो रेशियो चेंज हो रहा है, ओके। Their balance sheet showed a debit balance of 4,000 in profit and loss account. तो P&L अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिया है, मतलब कि लॉस है। बैलेंस ऑफ 36,000 इन जनरल रिजर्व एंड अ बैलेंस ऑफ 12,000 इन WCR। तो WCR में भी आपको 12,000 का बैलेंस दिया है, ठीक है। इसके बाद आपको गुडविल बताइए फर्म की 76,000 की। स्टॉक जिसकी बुक वैल्यू 40,000 है, उसे आपको डेप्रिसिएट करना है 8% से, ठीक है, कर देंगे। देन क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹900 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, मतलब पहले आपके जो क्रेडिटर्स थे जिन्हें आपको पे करना था, अब वो क्लेम नहीं कर रहे अमाउंट, तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी 900 से। इसके बाद हमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन पे क्लेम दिया हुआ है 20,000 का। और लास्टली आपको बताया है इन्वेस्टमेंट जिनकी बुक वैल्यू 38,000 है, उसे हमें रिवैल्यू करना है 40,000 पे, ठीक है। करते हैं, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको P&L में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, जो आपको जनरल रिजर्व दिया है, ये हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ओके। तो देखिए लॉस है, पार्टनर्स हम डेबिट करेंगे, तो एंट्री होगी P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R's कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ठीक है। आप प्लीज पूरी फुल फॉर्म यूज करना, ओके। देखिए 4,000 का लॉस है, इसको आप ओल्ड रेशियो जो कि है 5:3:2 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ये आ जाएगा आपके पास 2,000, 1,200 एंड 800, ओके। ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद हमें क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया है जो कि पार्टनर्स के अमंग हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। एंट्री होगी जनरल रिजर्व
डेबिट टू P's कैपिटल टू R's कैपिटल टू Z's कैपिटल अकाउंट। ओके, जनरल रिजर्व हमें दिया है 36,000 का, तो 36,000 को उनकी ओल्ड रेशियो में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये आएगा 18,000, 10,800 एंड 7,200, राइट। इसके बाद आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में WCR, तो अगर हम रिजर्व देखें तो वो 12,000 का है, बट क्लेम कितना है 20,000 का, ठीक है, 8,000 एक्स्ट्रा है। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री हो जाएगी WCR डेबिट जो कि है 12,000 टू WCR क्लेम 20,000। ओके, क्लेम ज्यादा है, रिजर्व कम है, जो ये एक्स्ट्रा डिफरेंस है इसको हम कवर अप करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ओके, रीवैल्यूएशन डेबिट करो 8,000, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या बताया है क्वेश्चन में, इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया है गुडविल का अमाउंट, ठीक है, गुडविल के लिए हम एंट्री पास करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इसके बाद हमें स्टॉक की वैल्यू कम करनी है, डेप्रिशिएट करनी है, तो कैसे करेंगे देखिए, अगर एसेट कम हो रहा है, ठीक है, एसेट जब भी कम होता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है उस केस में, क्योंकि आपके लिए एक लॉस है। तो एंट्री बनाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। कितनी वैल्यू कम हो रही है देखिए, 40,000 वैल्यू थी, डेप्रिसिएट करना है 8% से, 8% करना है, तो 8% निकाल दो 40,000 का, जो कि आएगा 3,200, ठीक है, ये भी हो गया। तो हमने ये सारा काम कर लिया, ठीक है, हमने स्टॉक की वैल्यूएशन कर दिया, ठीक, हमने WCR का काम कर दिया। इसके बाद आपको क्रेडिटर्स बताया है कि क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं हमारे, लाइबिलिटी कम हो रही है, आपके लिए इनकम है, ठीक है, तो हम रिवैल्यूएशन में उसको क्या कर देंगे, बताओ क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और हमें क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है जी, करते हैं, देखिए क्या करोगे, क्रेडिटर्स डेबिट, ठीक है, ये आ जाएगा 900। ओके, लाइबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट करते हैं, आपको पता है ये चीज, लाइबिलिटी जब भी कम होती है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। ओके, इसी तरह से अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, पहले 38,000 का था इन्वेस्टमेंट, अब 40,000 का हो गया है, तो 2,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स भी मैं यही लिखती हूँ, डेबिट 2,000। ओके, और इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे रीवैल्यूएशन में, तो ये आ जाएगा 2,900। ओके, आप ये एंट्री सेपरेटली भी कर सकते हो कि आपने पहले क्रेडिटर्स की एंट्री कर दी फिर इन्वेस्टमेंट की कर दी, बट हम कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, आपका टाइम सेव होगा। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, ये भी हो गया, क्रेडिटर्स भी हो गए, अब हमें एंट्री पास करनी है गुडविल की, ठीक है, और गुडविल अभी हम करते हैं, बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि रीवैल्यूएशन में हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। तो वो कैसे करोगे देखिए, अगर हम यहाँ देखें तो ये जो रीवैल्यूएशन है ये आपके लिए एक लॉस है, ठीक है, ये रीवैल्यूएशन का लॉस है, बेसिकली ये डेबिट साइड आ रहा है। ओके, इसके बाद स्टॉक की जब वैल्यू कम हो रही है तो हमने रीवैल्यूएशन को डेबिट करा है, ठीक है, तो ये भी एक तरह से आपके लिए खर्चा है। और हमने लास्टली क्या करा है, रीवैल्यूएशन यहाँ पे क्रेडिट करा है, तो ये आपके लिए एक तरह से इनकम है, ठीक है। तो हम अब यहाँ से देखेंगे कि नेट इम्पैक्ट क्या आ रहा है, तो देखो अगर हम बात करें कि हमारा रीवैल्यूएशन में डेबिट कितना हो रहा है, या फिर आप यहाँ से सिंपली नेट इम्पैक्ट देख लो, देखो यहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, ओके, और यहाँ भी रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, तो टोटल कितना डेबिट हम कर रहे हैं, टोटल हो रहा है 11,200, ठीक है, और हमने क्रेडिट कितना करा है 2,900, तो इसमें से 2,900 हटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास, इसका मतलब क्या है कि रीवैल्यूएशन के डेबिट में कितना अमाउंट है 11,200, और क्रेडिट में है 2,900, तो डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, इसका मतलब है कि रीवैल्यूएशन में आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस कितना आएगा इसका आप देख लो कितना बैलेंस आ रहा है, तो जब आप 11,200 में से 2,900 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 8,300, ठीक है, 8,300, ये हो गया रीवैल्यूएशन पे लॉस। ओके, तो लॉस है, पार्टनर्स डेबिट होंगे, एंट्री होगी पीस कैपिटल डेबिट
Then we have R's capital debit and Z's capital debit to revaluation अकाउंट 8300। इनकी ओल्ड रेशियो में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आ जाएगा 4150, 2490 एंड 1660। ठीक है, ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद लास्टली हमें क्या करना है, हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। तो गुडविल की एंट्री आपको पता ही है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो हम चेक करते हैं कि कितना गेन हुआ है, कितना सेक्रीफाइस हो रहा है पार्टनर्स का। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम रेशो की बात करें तो पी आर और जेड का जो ओल्ड रेशो है वो है 5:3:2 और न्यू रेशो है 2:5:3। ओके, तो अब मैं देखती हूँ कि कितना गेन और कितना सेक्रीफाइस है। तो पी का हम निकालेंगे 5/10 माइनस 2/10 जो कि आएगा 3/10। ये हो गया सेक्रीफाइस। ठीक है, पहले 5 था, अब 2 हो चुका है। ओके, देन आर का देखिए 3/10 माइनस 5/10, ये आएगा -2/10 जो कि गेन है। ओके, और इसी तरह जेड का निकालेंगे 2/10 माइनस 3/10, दैट विल बी -1/10, अगेन गेन हो रहा है। ओके, आपको अब देखना है कि हमें गुडविल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। गुडविल का अमाउंट है 76,000। ओके, तो 76,000 गुडविल का अमाउंट है। एंट्री बनेगी इसमें गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, जो कि हो जाएगा आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। ओके, 76,000 की गुडविल है, मल्टीप्लाई करो पी का कितना शेयर है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 3/10। तो 3/10 जब आप करोगे तो ये कितना आता है हमारे पास, 76,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10 जो कि आएगा 22,800। ओके, 22,800। अब आप क्या करोगे, इस 22,800 को डिवाइड करो इनकी गेनिंग रेशियो में, जो कि बनेगा 15,200 एंड 7600। ये क्या हुआ, देखिए हमने सबसे पहले कितना सेक्रीफाइस कर रहा है पी वो देख लिया, 76,000 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर 3/10 हमने निकाला, तो ये आ जाएगा 22,800। ओके, उसके बाद जो दोनों पार्टनर्स हैं गेन कर रहे हैं 2/10 एंड 1/10, तो आप इसका एक रेशियो देख लो। ठीक है, 2/10 एंड 1/10 जो कि हो जाएगा 2:1। तो हमने क्या करा, इस अमाउंट को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि 2/3 आर के लिए और 1/3 जेड के लिए। ठीक है, इस तरह से निकालोगे आपकी गुडविल की एंट्री भी हो जाएगी। राइट, तो इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन करा और इसमें भी आपको अगेन जनरल एंट्रीज पास करनी थी। तो इस चैप्टर से मेजॉरिटी फॉर्म में जनरल एंट्रीज ही पूछते हैं एग्जाम में भी, आपको यहाँ से पता चल सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी आपको अगेन जनरल एंट्रीज ही पास करनी है, तो कर देंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, PQR वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:1:2। रेशियो बताया है। 31 मार्च 2018 को उनका बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 9,000 का इन दी P&L अकाउंट। ओके, आपको प्रॉफिट दिया है। इसके बाद हमें दिया हुआ है WCR 64,000 का और उनकी रेशो चेंज हो रही है 2:2:1, हमें न्यू रेशो बताइए। ठीक है, फर्म की गुडविल है 4 लाख की और WCR क्लेम है 30,000 का, हमें सिंपली जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है जी, कर देते हैं, बहुत ईजी है, करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह सबसे पहले हम P&L में जितना भी आपको क्रेडिट बैलेंस दिया है इसे हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस है 9,000 का और इनका रेशियो है 1:1:2। तो इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आएगा 2250, देन 2250 एंड 4500। ओके, इसके बाद हमें दिया है WCR, तो WCR हमें दिया हुआ है, एंट्री करते हैं। WCR डेबिट, कितना रिजर्व हमें दिया हुआ है 64,000 का। ओके, और हमें क्लेम बताया है 30,000 का। ठीक है, तो इधर से हम क्लेम को करेंगे क्रेडिट, WCR क्लेम 30,000 का क्लेम है और जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया रिजर्व में वो पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
तो एंट्री होगी इधर टीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 8500, 8500 एंड 17,000। ठीक है, ये कैसे आया? WCR में बैलेंस है 64,000 का, जिसमें से हमने 30,000 का क्लेम ले लिया, तो बचा कितना? 34,000, जिसको आपने उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है? हमें गुडविल की एंट्री करनी है। तो अगेन हम निकालेंगे गेन एंड सेक्रीफाइस। तो देखिए जी, कितना गेन आएगा, कितना सेक्रीफाइस आएगा। रेशो में क्या क्या दिया है? 1:1:2। ओके, 1:1:2 एंड 2:2:1। गेन एंड सेक्रीफाइस हम निकालते हैं। देखो, हमारे पास पार्टनर है P, Q एंड R। P का ओल्ड रेशो है 1/4 और न्यू रेशो है 2/5, जो कि आ जाएगा 5 - 8/20, दैट इज -3/20। ये हो गया गेन। ठीक है, Q का निकालेंगे 1/4 - 2/5, जो कि आएगा अगेन सेम -3/20 गेन। और R का निकालो 2/4 -1/5, दैट इज 10 - 4। ओके, ये आ जाएगा 6/20, जो कि आ गया सेक्रीफाइस। ठीक है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस हम करेंगे। एंट्री बनेगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गुडविल हमें दिया हुआ है 4 लाख का। ठीक है, और इससे हम आर के शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि है 6/20। ठीक है, ये कितना आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/20, 1,20,000। ओके, और दोनों पार्टनर्स गेन कर रहे हैं 3/20, तो 3/20 एंड 3/20 यानी कि इक्वल। ठीक है, तो आप इस 1,20,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आएगा 60,000 एंड 60,000। ठीक है जी, हो गया। तो इस तरह से हमने अपना लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट करा, और इस चैप्टर से बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस बढ़ते हैं। जनरल एंट्रीज आपको पास करनी होती है। अगर आपको P&L में बैलेंस दिया है तो कैसे करोगे, जनरल रिजर्व दिया है, कोई WCR दिया है, या गुडविल की एंट्री, जो कि आपने देखा कि हर क्वेश्चन में गुडविल की एंट्री पूछी गई है, तो गुडविल आपको निकालनी आनी चाहिए अलग अलग मेथड से, जो कि हमने अपने गुडविल वाले चैप्टर में कवर अप किया। और किस तरह से हम एंट्री पास करते हैं, आई होप आप लोगों को सभी चीजें अच्छे से क्लियर हुई। ठीक है, हमने इस वीडियो में 4 क्वेश्चंस कवर अप करे, जो कि पहले आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम और चैप्टर पे बेस्ड इसी तरह के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। छोटी छोटी वीडियोस में हम कुछ कुछ क्वेश्चंस कवर करते चलेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इतना प्रिपेयर कर लो। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप लोग चेक करो, वहां से प्रिपरेशन करो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच।